हेलो साथियों, मैं सतेंद्र सिंह एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल जेआरएस एकेडमी पर। आज हम लोग देखेंगे दोस्तों किरचॉफ के नियम पर आधारित कुछ प्रश्न। जैसा कि पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था कि किरचॉफ का नियम क्या होता है। हमने दो नियम देखा था किरचॉफ का, एक उसका हमने देखा था केवीएल और एक केसीएल। केसीएल हमने पहले देखा था। केसीएल को कहते हैं किरचॉफ करंट लॉ बोलते हैं, ठीक है ना। और इसी को हम लोग करंट लॉ भी बोलते हैं। इसी को हम लोग जंक्शन का नियम भी कहते हैं। दूसरा हम लोगों ने देखा था केवीएल। इसको हम लोग कहते हैं किरचॉफ वोल्टेज लॉ। और इसमें हम लोगों ने देखा था कि कैसे किसी लूप में जो टोटल वोल्टेज का सम होता है, अलजेब्रिक सम होता है, वो जीरो होता है, ठीक है ना। आज दोस्तों हम लोग उसी नियम पर आधारित हम लोग क्या करेंगे, न्यूमेरिकल करेंगे, जो कि आपके यूपी बोर्ड एग्जाम में या किसी भी स्टेट बोर्ड एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। ये आपका 3 नंबर में या कभी कभी 5 नंबर में आपका पूछा जाता है। एक क्वेश्चन यहाँ से श्योर बनता है आपका किरचॉफ के नियम से। तो आइए बच्चा, जो लोग पहले विजिट कर रहे हैं पहली बार, वो लोग सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें। आइए हम लोग देखते हैं। और जो लोगों ने आज पहली बार ये वीडियो देखा है वो सबसे पहले किरचॉफ का नियम देख ले, उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पे वो लोग सवाल बनाए। आइए देखते हैं। यहाँ पर एक ये हमने क्वेश्चन लिया है। ये क्वेश्चन है, यहाँ पर 12 वोल्ट की बैटरी लगी है, ये 2 ओम रजिस्टेंस है, ये 27 वोल्ट की बैटरी लगी है, ये 6 ओम का रजिस्टेंस है और ये 4 ओम है। दोस्तों किरचॉफ के नियम में सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं, सबसे पहले हम लोग देखेंगे जंक्शन। जंक्शन कहाँ पर है? जंक्शन पहला नंबर हमने आपको बताया था कि जंक्शन एक ऐसा बिंदु होता है जहां पर 3 या 3 से अधिक चालक आकर मिलते हैं। तो अगर आप देखें तो एक ये पॉइंट है डी और एक पॉइंट सी है। ये दो ऐसे पॉइंट है जो जंक्शन का काम कर रहे हैं, ठीक है ना। अगर जंक्शन है तो जंक्शन से क्या बनता है, लूप बनता है। तो लूप यहाँ पर हमारे पास कितने हो गए, एक हो गया लूप सी बी ए डी सी हो गया, एक हो गया सी डी एफ ई सी हो गया, और एक सी बी ए डी एफ ई सी। ये 3 लूप इसमें देखा गया। अगर हमें किरचॉफ का नियम देखना है तो सबसे पहले हमें क्या करना है, किरचॉफ के नियम पर हमें क्या करना है, यहाँ पर केसीएल लगाना है, किरचॉफ करंट रूल। तो हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे दो बैटरी है। एक ये बैटरी, इस बैटरी से धारा किया जा रहा है I1। अगर इस बैटरी से धारा I1 जा रहा है तो एक चीज आप याद रखिएगा कि किसी भी, ध्यान सुनिएगा, दो जंक्शन के बीच में जो कुछ आता है वो ब्रांच होता है। और किसी एक ब्रांच में हर जगह करंट का जो मान होता है वो क्या होता है, सेम होता है। तो अगर यहाँ पे करंट का मान I1 है तो बच्चा हम लोग यहाँ पे क्या कर लेंगे, यहाँ पर भी करंट का मान क्या होगा, I1 होगा। और यहाँ पर भी करंट का मान क्या होगा, I1 होगा। ये दूसरा ब्रांच है, एक जंक्शन से दूसरे जंक्शन के बीच। अगर यहाँ करंट I2 है तो यहाँ पे भी करंट कितना होगा, I2 होगा। ये तीसरी ब्रांच हो गई। और इस तीसरी ब्रांच में अगर ये करंट I3 है तो यहाँ पे भी करंट कितना होगा, I3 होगा। ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि अगर यहाँ से करंट कितना आया है, ये आपका I1 है, और ये करंट कितना है, I2 है, और यहाँ से करंट कितना जा रहा है, I3। तो यहाँ पर जब जंक्शन पे पहुंचेगा तो यहाँ पर करंट कितना है, ध्यान दीजिएगा, ये करंट कितना है, I2, और यहाँ से करंट कितना है, I1। तो यहाँ पर क्या होगा, KCL लगाने पर, केसीएल लगाने पर, अगर हम लोग केसीएल लगाते हैं, किरचॉफ करंट लॉ लगाते हैं, तो यहाँ पर इस जंक्शन पे क्या मिलेगा, ये करंट कितना आया, I2, यहाँ से करंट कितना गया, I3। तो I2 प्लस I3 इक्वल टू कितना हो जाएगा, जितना करंट किसी जंक्शन पर आता है उतना ही बाहर जाता है। जैसा कि आपने पिछले नियम में देखा था, पिछले के कहते क्लास में देखा था किरचॉफ के नियम में। और जो लोग नहीं देखे सबसे पहले किरचॉफ लॉ का नियम जरूर देख लें। तो यहाँ से अगर देखा जाए तो जितना करंट आया है उतना करंट क्या होगा, बाहर जाएगा। तो I1 प्लस I3 आया है तो जंक्शन से बाहर कितना जाएगा, I1 जाएगा। इसका मतलब कि I1 का जो मान है कि कहते हैं वो I2 प्लस क्या हो जाएगा, I3 हो जाएगा। अब यहां से दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, लूप में केवीएल लगाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लेंगे लूप। देखिए यहाँ पर लूप आप ये ले सकते हैं।
अब एक चीज याद रखिए, किसी लूप में कैलकुलेशन करते समय जो हम लोग दिशा का निर्धारण करते हैं, जो डायरेक्शन हम लोग फॉलो करेंगे उसी डायरेक्शन पे हमेशा चलेंगे। या तो आप क्लॉकवाइज चल लीजिए या तो एंटी क्लॉकवाइज चल लीजिए। अगर आप स्टार्टिंग क्लॉकवाइज से करते हैं तो पूरे न्यूमेरिकल में आपको क्या करना पड़ेगा, क्लॉकवाइज चलना पड़ेगा। अगर आप एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं तो जब तक आपका न्यूमेरिकल हो नहीं जाता, पूरे न्यूमेरिकल में आपको कैसे चलना पड़ेगा, एंटी क्लॉकवाइज चलना पड़ेगा। तो दोस्तों अगर यहाँ पर हम लोग देखें तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, हम लोग मान लेते हैं हमें क्या करना है, क्लॉकवाइज चलना है। जो हमारा कैलकुलेशन का डायरेक्शन है क्लॉकवाइज, तो दो के दोनों में हमें कैसे चलना है, क्लॉकवाइज चलना है। अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो हम लोग देखते हैं लूप क्या लेंगे, लूप सी बी ए डी सी, डी सी में केवीएल लगाने पर, केवीएल लगाने पर अगर हम इसमें केवीएल लगा दिए तो क्या होगा, तो हमने कहा था कि आपको दो तरीके से वोल्टेज क्या करना है, काउंट करना है। एक देखना है बैटरी का और एक आई इंटू आर का देखना है। तो हम कैलकुलेशन करते समय बैटरी के जिस सिरे से बाहर निकलते हैं वही चिन्ह लेते हैं, ठीक है ना। और करंट का डायरेक्शन अगर अपोजिट होता है कैलकुलेशन के डायरेक्शन के, मतलब जिस डायरेक्शन में हम कैलकुलेशन कर रहे हैं उस दिशा में के विपरीत दिशा में अगर करंट जा रहा है तो हम वहां पर क्या लेंगे, प्लस। और हमारे कैलकुलेशन का डायरेक्शन और करंट का डायरेक्शन दो के दोनों अगर सेम है तो हम लोग क्या ले लेंगे, वहां पर माइनस ले लेंगे, ठीक है। तो यहां से अगर हम देखें तो हम यहां से चलना शुरू किए, यहाँ बैटरी मिला। इस बैटरी का पोटेंशियल कितना है, 24 है, विभव कितना है, 24 है। तो हम यहाँ क्या लेंगे, 24 लेंगे। लेकिन हम यहाँ पर बैटरी के प्लस नहीं माइनस वाले सिरे से बाहर निकले हैं, तो हम यहाँ दोस्तों क्या करेंगे, -24 लेंगे। अब हम इधर दिशा में कैलकुलेशन करते हुए जा रहे हैं और धारा किधर आ रही है, इस साइड में आ रही है। दो के दोनों क्या है, एक दूसरे के अपोजिट हैं। तो यहाँ पर I1 इंटू क्या लेंगे, 2 लेंगे। धारा गुणित प्रतिरोध क्या हो जाएगा, विभव। लेकिन इस विभव का मान प्लस होगा कि माइनस, तो देखिए दो के दोनों अपोजिट हैं, दो के दोनों अपोजिट है तो क्या लेंगे, प्लस लेंगे। समझ में आया। अब फिर आप यहाँ आ जाइए और आप यहाँ देखेंगे कि करंट का डायरेक्शन इधर और कैलकुलेशन का डायरेक्शन इधर। हम कैलकुलेशन करते हुए इधर जा रहे हैं और करंट इधर बह रहा है। तो यहाँ पर जब लेंगे क्या लेंगे, प्लस, क्योंकि दो के दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, I2 इंटू प्रतिरोध कितना है, 6 ओम है, ठीक है ना। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे बैटरी का माइनस वाला सिरा पहले पड़ा है और फिर प्लस वाला। तो हम किस वाले सिरे से बाहर निकल रहे हैं, प्लस वाले से। तो जिस सिरे से हम बाहर निकलते हैं उस सिरे को क्या कर लेते हैं, लिख लेते हैं और उसी का साइन लगाते हैं। और जैसे आप अपने क्या कहते हैं जंक्शन पर पहुंच गए, जहां से आपने शुरुआत किया था, वहां पर ओवरऑल जो पोटेंशियल होता है वो क्या कर लेते हैं, हम लोग जीरो कर लेते हैं, ठीक है ना। ये आपका किरचॉफ का केवीएल रूल लग गया। कोई दिक्कत दोस्तों। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, इनका कैलकुलेशन करना है। यहाँ पर I1 है, यहाँ पर क्या है, I2 है। एक काम हम लोग करते हैं, यहाँ से अगर देखें तो 2I1 और प्लस कितना, 6I2, 6I2। और यहाँ से देखा जाए 27 में से ये गए कितना, 3 + 3 बराबर कितना, 0। अब दोस्तों इसको इधर कर दे तो 2I1 + 6I2 बराबर कितना, -3। ये समीकरण 1 बन गया, ठीक है ना। ये समीकरण क्या बन गया दोस्तों, 1 बन गया। अब हम क्या करते हैं, लूप दूसरा देखते हैं। लूप सी डी ई सी में केवीएल लगाने पर, केवीएल लगाने पर अगर दोस्तों हम यहाँ पर केवीएल लगाते हैं, किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगाते हैं, तब क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। अगर हम यहाँ पर किरचॉफ का नियम लगाते हैं तो यहाँ पर दोस्तों यहाँ देखिए, यहाँ से हम चलना स्टार्ट किए और हम कैसे चल रहे हैं, क्लॉकवाइज चल रहे हैं। और यहाँ से हम लोग पहले क्या, इस प्लस सिरा है और ये माइनस, किस सिरे से निकलते हैं बाहर, माइनस वाला, तो इसलिए साइन क्या लेंगे, माइनस, -27 वोल्ट। और करंट का डायरेक्शन और कैलकुलेशन का दिशा क्या है, समान है। तो हम यहाँ क्या लेंगे, माइनस लेंगे। I2 इंटू क्या ले लेंगे, 6 ले लेंगे। और फिर यहाँ से आएंगे इधर। अब यहाँ देखिए यहाँ पर क्या है,
दो के दोनों का जो डायरेक्शन है, धारा इधर जा रही है और हम लोग इधर जा रहे हैं, तो दो के दोनों का डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। और यहाँ पर धारा गुणते प्रतिरोध, और यहाँ पर फिर पहुंच गए, क्या हो गया, वैल्यू 0 हो गया। अगर आप यहाँ से काउंट करें -i2, 6i2 यहाँ से, और क्या हो जाएगा 4i3, और ये -27 उधर जाएगा, क्या हो जाएगा, +27 हो जाएगा। अब देखिए ये इक्वेशन जो आपको बना है वो i1 और i2 के टर्म बना है, तो यहाँ पर भी i3 की जगह पे हम लोग क्या कर लें, i1 और i2। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर i3 अगर ले तो i3 बराबर हो जाएगा i1 माइनस क्या हो जाएगा, i2 हो जाएगा। तो हम इस समीकरण से क्या कर सकते हैं, इसमें वैल्यू रख सकते हैं। तो -6i2 +4, और i3 की वैल्यू क्या हो जाएगा, i1 माइनस i2 इक्वल टू कितना, 27। अगर यहाँ से दोस्तों कैलकुलेट करें, 6i2 +4i1 और यहाँ से -4i2 बराबर कितना, 27। तो दोस्तों यहाँ से अगर हम देखें तो ये 4i1, यहाँ से देखा जाए तो ये क्या हो जाएगा, 4i1, और यहाँ से देखिए ये 4 है और ये कितना है, 6। तो हम लोग यहाँ पर 4 और 6 को क्या कर लेंगे, जोड़ देंगे, तो कितना हो जाएगा, -10i2 बराबर कितना, 27। समीकरण कितना बन गया बच्चों, 2 बन गया। ठीक है ना। अब हम लोग यहाँ क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 को क्या कर देंगे, सॉल्व करेंगे। तो समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, तो समीकरण 1 कितना है बच्चा, 2i1 +6i2 प्लस इक्वल टू कितना, -3। समीकरण 1 है। और समीकरण 2, 4i1 -10i2 बराबर कितना, 27। अब यहाँ पर हमें किसी एक को क्या करना है दोस्तों, बैलेंस करना है। ठीक है ना। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर किसी एक को क्या करना है, बैलेंस करना है। अगर किसी एक को बैलेंस करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, ध्यान दीजिएगा। उसके लिए हमें यहाँ पर इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ 2 है, यहाँ 4 है, अगर यहाँ 2 ला दे तो इसका मतलब हम यहाँ पर क्या कर दे, 2 का गुणा कर दे। तो 2 का गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 4i1 +6 दूना 12i2 और बराबर -3 दूना 6। ये समीकरण 3 बन गया। और ये आपका वैसे के वैसे ही है, -10i2 बराबर कितना, 27। समीकरण 2। अब इसको हम क्या कर दें, अगर यहाँ पर क्या कर दे, घटाने पर, तो यहाँ प्लस है तो क्या करेंगे, माइनस, यहाँ माइनस है तो प्लस, और यहाँ प्लस है तो माइनस। तो ये प्लस माइनस क्या हो गया, कट गया। अब यहाँ से लेंगे 12 10 कितना हो जाएगा, 22i2, 22i2, और 27 6 दोस्तों कितना हो जाएगा, 27 6 -33 हो जाएगा। अब देखिए 11 दूना यहाँ से 22, 11 तिया 33, तो 2i2 बराबर कितना हो जाएगा, -3। तो i2 बराबर आपका -3/2, यही आपका -1.5 एम्पियर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। तो अगर यहाँ से देखा जाए तो i2 का जो मान आया बच्चों, वो कितना आया, -1.5 एम्पियर आया। ठीक है ना। अब यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, ध्यान दीजिएगा। अगर यहाँ से i2 का मान आ गया, अब हम i2 का मान किसी भी समीकरण में रख ले, चाहे 1 में रख लें, चाहे 2 में रख लें, चाहे जिसमें रख लें। आइए देखते हैं। अगर इसी i2 का मान, इसी i2 का मान हम लोग समीकरण 1 में रख लें, i2 का मान, i2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, समीकरण 1 में बच्चा रखते हैं तो समीकरण 1 हमारा क्या है, 2i1 +6i2 बराबर कितना, -3। तो अगर हम यहाँ पर i2 का मान रखें तो 2i1 +6 i2 का मान -3/2 रख लेते हैं, बराबर कितना, -3। 3 दूना 6, 2 तिहाई 6, तो ये 3 बार कट गया। तो यहाँ से आपका 2i1 -3 × 9 बराबर -3, ये उधर जाएगा। 2i1 बराबर -3 प्लस कितना, 9 बराबर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब यहाँ से अगर बच्चा काटते हैं तो 2 तिहाई 6,
तो I1 बराबर कितना हो जाएगा, 3 एम्पियर हो जाएगा। ठीक है ना, I1 बराबर कितना हो जाएगा, 3 एम्पियर हो जाएगा। अब I1 का मान निकल गया, I2 का मान निकल गया। हमें क्या कहा था, किरचॉफ के नियम की सहायता से I1 व I2 I3 का मान क्या करना है, ज्ञात करना है। तो अब यहाँ से जो किरचॉफ के नियम में आपने एक चीज केसीएल से आपने समीकरण प्राप्त किया था, ये वाला। तो अगर आप यहाँ देखें तो हमारे पास I3 का मान प्राप्त करना है। तो I3 बराबर आपका I1 माइनस क्या है, I2 है। तो अगर आप यहाँ पे पुट कर देते हैं तो I3 बराबर आपका I3 का I1 का मान कितना है, 3, और माइनस माइनस I2 का मान कितना है, -1.5। अगर इसको ऐड कर देते हैं तो I3 बराबर आपका 3 प्लस 1.5, 3 1 4, 4.5 क्या हो जाएगा, एम्पियर हो जाएगा। ठीक है ना दोस्तों, तो ये आपका क्या था, केवीएल और केसीएल किरचॉफ के नियम पर आधारित ये आपका एक क्वेश्चन था, जो कि आपके बोर्ड परीक्षा में आया भी हुआ है। इस टाइप के क्वेश्चन बनते भी हैं, और ये एक क्या है, बेसिक है। अगर आप इस पर कमांड बना लिए, अगर आप इस पर 8-10 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, तो आप यकीन मानिए कि यहाँ से जो क्वेश्चन आपका चाहे 3 नंबर में आए, चाहे आपका लॉन्ग क्वेश्चन में आए 5 नंबर में, आप 100% इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। आइए साथियों, हम लोग देखते हैं अगले क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में यहाँ पे 2 क्वेश्चन दिया गया है, और इस क्वेश्चन में कहा है कि ये देखिए, ये बैटरी है, ये 2 ओम का रेजिस्टेंस है, ये 5 वोल्ट की बैटरी है, ये 8 ओम का क्या है, रेजिस्टेंस है। इसमें कहा है चित्र में धारा आई का मान, मतलब इसमें धारा क्या करना है, आई का मान हमें ज्ञात करना है। ठीक है ना, इसमें हमें क्या करना है, करंट आई का मान ज्ञात करना है। और इसमें जो धारा की दिशा है दोस्तों, वो ये है, करंट का जो डायरेक्शन है वो कुछ इस तरीके से, ये करंट का डायरेक्शन है। और इस करंट आई का हमें क्या करना है, मान ज्ञात करना है। और लेकिन कंडीशन इसमें क्या रख दिया है कि ओम के नियम की सहायता से ज्ञात करना है, और दूसरा नंबर किरचॉफ के नियम के द्वारा हमें ज्ञात करना है। ठीक है ना, ये कंडीशन है। तो आइए दोस्तों, हम लोग इस सवाल को करते हैं। और ये सवाल आपका क्या कहते हैं, आपके बोर्ड परीक्षा में पूछा भी गया है, ये 3 नंबर में पूछा गया है आपके यूपी बोर्ड की परीक्षा में। और हम कोशिश करेंगे कि यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा जो सवाल उठाए वो केवल यूपी बोर्ड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया हो, यूपी बोर्ड में आया हुआ हो, ज्यादातर वही क्वेश्चन उठाएंगे। यहाँ पर अगर देखा जाए, अगर हम इसको ओम के नियम की सहायता से सिद्ध करते हैं, पहला नंबर सॉल्व करते हैं, पहले कंडीशन में देखते हैं कि अगर हम इसे ओम के नियम से देखते हैं, तो देखिए दोस्तों, आप एक चीज जानते हो, ये सर्किट है, और इस सर्किट में बैटरी जुड़ी हुई है, और इस सर्किट में क्या है, रेजिस्टेंस है। आप जानते हैं कि अगर यहाँ पर अगर कोई ये बैटरी है, अगर ये बैटरी है, तो ये बैटरी किस कंडीशन में जुड़ी है, ये बैटरी आपका सीरीज में जुड़ा हुआ है। किस में जुड़ा हुआ है, सीरीज में। और इस बैटरी का जो पोटेंशियल है, अगर ई है, E1 है, और ये इसका क्या है, E2 है। तो इसका अगर ये दो को दोनों देखिए, सीरीज में बैटरी कैसे जुड़ती है, इसके हमेशा माइनस वाली घुंडी से प्लस, मतलब दो के दोनों अपोजिट घुंडी जुड़ते हैं। और समांतर में क्या होता है कि एक ये बैटरी जुड़ी है, एक ये बैटरी जुड़ी है, मतलब कि दो के दोनों का प्लस से प्लस और माइनस का माइनस अगर जुड़ता है, तो वो हमेशा किस क्रम में होता है, समांतर क्रम में। और प्लस एक मतलब दो के दोनों अपोजिट जुड़ते हैं, एक प्लस और एक माइनस, तो वो हमेशा किस में होगा, श्रेणी क्रम में। तो इसका मतलब ये क्या है, श्रेणी क्रम में है, और ये किस क्रम में है, समांतर क्रम में। तो अगर यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ से ये प्लस सिरा है, और इसका क्या है, माइनस। तो आप खुद ही देख लीजिए कि जो बैटरी जुड़ा है वो आपका प्लस में जुड़ा है कि माइनस में। और आप जानते हैं कि श्रेणी क्रम में जो विभव होता है वो क्या होता है, हमेशा जुड़ता है। और समांतर क्रम में जो पोटेंशियल होता है वो क्या होता है, समान होता है। ठीक है ना, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर देखें, तो अगर इन दोनों को देखें तो ये दोनों जुड़ेगा, ये 10 वोल्ट है, ये 5 वोल्ट है। यहाँ पर कितना हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, ये आपका सीरीज में डायरेक्ट जुड़ा हुआ है, तो 10 5 कितना हो जाएगा, 15 वोल्ट। तो अगर हम यहाँ से ई का मान लें,
ई का मान कितना हो जाएगा 10 प्लस 5 बराबर कितना हो जाएगा 15 आपका वोल्ट हो जाएगा। इसका मतलब कि सर्किट की जो टोटल पोटेंशियल है वो कितना 15 वोल्ट। और यहाँ पर रजिस्टेंस देखें तो ये भी आपका किस क्रम में, श्रेणी क्रम में। तो रजिस्टेंस अगर हम देखें यहाँ से आर इक्विवेलेंट देखें तो ये आपका 8 प्लस कितना 2, 8 2 10 ओम हो जाएगा। ठीक है ना। अब आप जानते हो करंट अगर निकालना है तो आई बराबर क्या होगा, ई अपान पोटेंशियल अपान इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है। और ये कितना 15 बटे कितना 10 बराबर 1.5 क्या हो जाएगा, एम्पियर हो जाएगा। तो ये दोस्तों धारा का क्या हो गया, मान हो गया। ये किसका मान हो गया, करंट का मान हो गया। अगर यहीं से दोस्तों अगर हम देखें किरचॉफ के नियम के द्वारा, ये तो ओम के नियम, क्योंकि ओम का नियम V बराबर क्या होता है, I इंटू आर। और यहाँ सर्किट का जो ईएमएफ है वो ई आप बराबर क्या है, V है। तो अगर हम यहाँ से लें तो ये ओम के नियम पर आधारित आपका ये हो गया। लेकिन अगर इसी को हम किरचॉफ के नियम से देखें तो किरचॉफ का नियम हम लगाते हैं, सेकंड नंबर हम यहाँ पे क्या करते हैं, किरचॉफ का नियम लगाते हैं। अगर किरचॉफ का नियम दोस्तों लगाते हैं तो किरचॉफ के नियम में हम लोग क्या करेंगे, किसी एक पॉइंट से आप स्टार्ट करिए, वो पॉइंट कुछ भी हो, कहीं से भी आप करिए। अगर आप करंट के डायरेक्शन में चलेंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, अप माइनस लेना पड़ेगा। और करंट के अपोजिट डायरेक्शन चलेंगे तो प्लस लेना पड़ेगा। तो हम करंट के अपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं। करंट के अगर अपोजिट डायरेक्शन चलते हैं, ए पॉइंट से चलते हैं, ठीक है ना, ए पॉइंट से। तो अगर हम यहाँ पर देखें, अगर यहाँ से चलना हम स्टार्ट किए और यहाँ पर गए, तो यहाँ पर जब हम दोस्तों गए तो यहाँ पर माइनस कितना मिल गया, 10 मिल गया। यहाँ का पोटेंशियल कितना है 10, यहाँ माइनस वाले सिरे से निकले हैं इसलिए क्या हो गया माइनस। और यहाँ धारा कितना है आई, तो हम लोग यहाँ क्या कर लेंगे, आपका आई इंटू कितना कर लेंगे 2। चिन्ह कौन सा लेंगे, ये करंट इधर जा रहा है, करंट इधर आ रहा है और हम लोग इधर जा रहे हैं, तो क्या ले लेंगे, प्लस ले लेंगे। क्या ले लेंगे दोस्तों, प्लस ले लेंगे। अब हम यहाँ से आते हैं, बैटरी के किस सिरे से निकल रहे हैं, माइनस वाले से, तो माइनस क्या हो जाएगा 5 वोल्ट हो जाएगा। और यहाँ पर करंट अपोजिट डायरेक्शन में, तो क्या हो जाएगा आपका प्लस आई इंटू कितना 8। और जैसे ही हम ए पर पहुंच गए तो ओवर वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है ना दोस्तों। अब हम यहाँ से क्या करते हैं, अगर ध्यान दे तो यहाँ से -10 प्लस कितना 2i और -5 प्लस कितना 8i इक्वल टू कितना 0। अगर हम यहाँ देखें तो 10 5 कितना हो जाएगा 15, तो -15 आपका, और ये 8 2 10, 10i इक्वल टू कितना 0। तो यहाँ से 10i बराबर अगर इसको उधर ले जाते हैं तो 15 हो जाएगा। और i बराबर ले बच्चों तो 15 बटे कितना 10, और यही i बराबर 1.5 कितना हो जाएगा, एम्पियर हो जाएगा। ये आपका क्या हो गया बच्चों, वैल्यू हो गया। ठीक है ना। तो ये आपका किरचॉफ के नियम पर आधारित ये क्वेश्चन, ये आपके यूपी बोर्ड परीक्षा में पूछा भी गया है। ठीक है ना। तो ये इतना हो गया। हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, ये वाला। तो इसमें क्या कहा है, ध्यान दीजिएगा, इस वाले में क्या कहा है, इस वाले में कहा है कि 2 एम्पियर है और यहाँ पर कितना है 2 ओम है। अच्छा, इसमें कोई ये मतलब नहीं दिया कि आप इसी नियम से करिए, तो आप सीधा सीधा किरचॉफ का नियम लगाइए। किरचॉफ के नियम से ये सॉल्व करना क्या होता है, आसान होता है ये सब। ठीक है। तो अगर आप यहाँ किरचॉफ का नियम लगाएंगे तो देखिए बिंदु P और Q के बीच विभवांतर पूछा है। तो आप शुरू कीजिए। करंट अगर आपका ऐसे गए तो करंट का डायरेक्शन ऐसे, और करंट का मान कितना हम मान लेते हैं, आई मान लेते हैं। ठीक है ना। सॉरी, ये 2 एम्पियर है तो यहाँ पर कितना होगा, ये भी 2 एम्पियर। ये दिया हुआ है, करंट का मान कितना दिया हुआ है 2 एम्पियर। तो 2 एम्पियर करंट जा रहा है तो हर जगह कितना जाएगा बच्चों, 2 एम्पियर ही करंट जाएगा। तो हम लोग यहाँ से शुरू करते हैं। पी का जो विभव है उससे हम लोग क्या मान लेते हैं, वीपी मान लेते हैं। ठीक है ना। पी का विभव कितना है, वीपी। और हम यहाँ से गए तो करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं तो हम लोग क्या लेंगे, माइनस। और यहाँ पर धारा कितना 2, प्रतिरोध कितना 2। ठीक है ना। और बैटरी के हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, बैटरी के कौन से सिरे से निकल रहे हैं, माइनस वाले सिरे से निकल रहे हैं, इसलिए क्या कर लेंगे -3 ले लेंगे। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कैलकुलेशन का डायरेक्शन और करंट का डायरेक्शन क्या है, सेम। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, -2 गुणते कितना 2 ले लेंगे। और फिर जैसे ही जिस पॉइंट पर हम पहुंचते हैं, यहाँ का विभव हम लोग क्या ले लेंगे, वी क्यू ले लेंगे।
ठीक है ना। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, Vp माइनस कितना 4 माइनस 3 माइनस 2 दूना 4 बराबर कितना VQ। अब यहाँ से दोस्तों देखिए 4 4 8 3 11, तो Vp और इसको इधर लाइए माइनस VQ और बराबर कितना प्लस 11, क्योंकि ये माइनस 11 जब इधर आएगा तो प्लस 11 वोल्ट हो जाएगा। और यही दोस्तों क्या हो जाएगा, इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा। P और Q के बीच का बच्चों क्या हो जाएगा, विभवांतर हो जाएगा। ठीक है ना, ये P और Q के बीच का बच्चों क्या हो गया, विभवांतर। अब यहाँ पर बच्चों अगर हम बात करें, ध्यान दीजिएगा, अगर हम यहाँ पर बात करें, एक क्वेश्चन और लेते हैं, और इस क्वेश्चन में कहा क्या है, ध्यान दीजिएगा, मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व लिख रहा हूं और आप लोग नोट करिएगा। यहाँ पर क्वेश्चन में एक क्वेश्चन दिया है, ये आपका, और ये यहाँ पर ये बैटरी लगी है और ये सीधा अर्थ से जोड़ दिया गया है। 12 वोल्ट की ये बैटरी है, ये सिरा कितना है, A है, ये सिरा क्या है, B है, और ये सिरा कितना है, R, और यहाँ 1 एम्पियर का करंट बह रहा है, और ये कितना है, 4 ओम। ठीक है ना। तो यहाँ पर कहा क्या है कि बिंदु बी ए व बी के विभव ज्ञात कीजिए। यहाँ पर क्वेश्चन क्या कहा है, बिंदु बिंदु ए व बी के विभव ज्ञात कीजिए, के विभव ज्ञात कीजिए। तो हमें ए और बी का विभव ज्ञात करना है। ठीक है ना। अगर यहां से देखा जाए बच्चों, तो आइए देखते हैं, हमारे पास दो बिंदु है, एक ए है और एक बी है। इसे समझिएगा, कॉमन सेंस की बात है। बैटरी का ये प्लस वाला सिरा और ये माइनस वाला सिरा, प्लस वाले सिरे पे पोटेंशियल, अगर बैटरी ये है, ऐसे अगर लिखा हुआ है और यहाँ 12 वोल्ट लिखा है, तो इसका मतलब क्या है कि ये इसका पोटेंशियल डिफरेंस है। इन दोनों सिरों का, इन दोनों के सिरों का बच्चों क्या है, ये पोटेंशियल डिफरेंस है। अगर यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस की बात करें, तो प्लस वाले सिरे पर कितना है, 12 है, और माइनस वाले सिरे पर कितना है, 0 है। तो इसका मतलब कि अगर ये आपका माइनस है, तो यहाँ पर कितना 0, इस वाले प्लस है 12, तो यहाँ का भी पोटेंशियल कितना होगा, 12 वोल्ट होगा, सीधा सीधा। तो अगर बच्चों देखा जाए तो बिंदु ए का जो विभव है वो कितना हो जाएगा, 12 वोल्ट हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 12 वोल्ट हो जाएगा। समझ में आया। अब यहाँ पर हम बात करते हैं बिंदु बी का, अगर विभव बात करें, अगर बिंदु बी का विभव की बात करें, तो यहाँ पर करंट कितना आ रहा, 1 एम्पियर। यहाँ पर करंट कितना आ रहा है, 1 एम्पियर, और यहाँ से करंट अगर 1 एम्पियर आ रहा है, तो यहाँ पर आएगा, तो यहाँ पर भी बच्चों कितना आएगा, 1 एम्पियर ही तो करंट आएगा। तो यहाँ का जो विभव बच्चा बना वो कितना बन गया, यहाँ का विभव कितना हो गया, I इंटू आर से अगर आप देखेंगे, तो एक गुणते कितना, 4 बराबर कितना बच्चों, 4 वोल्ट हो गया। तो इसका मतलब कि यहाँ का जो पोटेंशियल आपको मिला, यहाँ का जो विभव आपको मिला, वो कितना मिल गया, 4 वोल्ट मिल गया। तो अगर यहाँ का विभव 4 वोल्ट है, तो यहाँ का भी कितना होगा, 4 वोल्ट। तो बिंदु बी का जो विभव बच्चों होगा वो कितना हो जाएगा, 4 वोल्ट हो जाएगा। समझ में आया या नहीं। बिंदु बी का जो विभव बच्चा होगा वो कितना हो जाएगा, 4 वोल्ट हो जाएगा। अब एक मेरी बात सुनिएगा, ये तो इतना हो गया बिंदु ए और बी का, तो यहाँ का 12 वोल्ट और यहाँ का बच्चा कितना, 4 वोल्ट हो गया। अब आपसे एक चीज यहाँ पूछ सकता है, क्या पूछ सकता है, और समझिएगा, यहाँ से एक चीज और क्या हो सकता है, तो बच्चों यहाँ पर देखिए रेजिस्टेंस का मान नहीं पता है। यहाँ से अगर मैं कह दूं कि रेजिस्टेंस का मान कितना होगा, रेजिस्टेंस का मान कितना होगा, तो आप रेजिस्टेंस का मान आप ज्ञात कर सकते हैं। कैसे, यहाँ आप R बराबर लेंगे, तो R बराबर V बटे क्या होता है, I। V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस।
पोटेंशियल डिफरेंस, और करंट किधर से किधर जा रहा है, इधर। और करंट हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर जाता है, तो इसका मतलब वी ए माइनस वी बी, ये पोटेंशियल डिफरेंस बटे क्या हो गया, आई। और वी ए का मान कितना है 12, वी बी का मान कितना है 4, और करंट का मान कितना है 1। तो यहाँ से बच्चा आर बराबर क्या हो जाएगा, 12 में 4 के कितना बचेगा, 8 बचेगा। तो 8/1 बराबर कितना, 8 ओम। 8 ओम क्या हो गया, ये रेजिस्टेंस का मान हो गया। ठीक है ना बच्चा। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको एकदम क्लियर हुआ होगा, आपको समझ में आया हुआ होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप जरूर लाइक करें और जुड़िए हमारे चैनल के साथ, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए और उनको बोलिए कि वो जुड़े। और हम लोग यूपी बोर्ड में आने वाले जितने भी फिजिक्स के प्रॉब्लम है, सारे प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन देखेंगे, पीवाईक्यू देखेंगे, एनसीईआरटी क्वेश्चन देखेंगे, और जो संभावित क्वेश्चन हो सकते हैं, बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन जो बन सकते हैं, यूपी बोर्ड की एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, उन सबको हम लोग यहाँ पर कंप्लीट कवर करेंगे। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। थैंक